नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कचरे की। लेकिन रुकिए, सिर्फ रोजमर्रा के कूड़े की नहीं, बल्कि इस बारे में कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस रोबोटिक्स एक बहुत ही पारंपरिक और विशाल उद्योग को पूरी तरह से बदल कर रख रहे हैं। ये तकनीक वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी बुनियाद को ही नया रूप दे रही है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। $1 ट्रिलियन, एक ध्यान देने लायक आंकड़ा। ये ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस का आज का वैल्यूएशन है। इससे साफ पता चलता है कि इस उद्योग में कितने बड़े फाइनेंशियल दांव लगे हुए हैं। ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं, बल्कि एक विशाल ग्लोबल बिजनेस है। और इसके काम करने के तरीके में आने वाली कोई भी नई क्रांति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। और समस्या की रफ्तार सच में डरावनी है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान बताते हैं कि 2050 तक पूरी दुनिया में करीब 3.4 बिलियन मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट पैदा होगा। ये आंकड़ा कचरे के संकट के विशाल पैमाने को दर्शाता है। इतनी भारी मात्रा में कचरा संभालना पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहला हिस्सा, $1 ट्रिलियन का कचरा संकट। पुराने तरीके, जो ज्यादातर मैनुअल छंटाई पर निर्भर हैं, अब इस बढ़ते बोझ और कचरे की जटिलता के आगे टूट रहे हैं। हम अब सिर्फ कागज और प्लास्टिक नहीं फेंक रहे हैं, कचरे में खतरनाक रसायन और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं। और इस पुराने सिस्टम की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? इस तथ्य को देखिए, 2016 में दुनिया में 45 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा हुआ, जिसमें मौजूद कच्चे माल की कीमत लगभग 55 बिलियन यूरो थी। यानी हम सिर्फ कचरा नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि अनजाने में अरबों की कीमती संपत्ति को जमीन के नीचे दफना रहे हैं। और आंकड़े बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं कि हकीकत क्या है। पूरे ई वेस्ट का सिर्फ 20% ही ठीक से कलेक्ट और रिसाइकिल किया जाता है। बाकी का 80% हिस्सा या तो खो जाता है या गलत तरीकों से नष्ट हो जाता है। ये हमारी आज की खपत और उत्पादन की आदतों की एक बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरा हिस्सा, कचरा प्रबंधन में AI का प्रवेश। जहां इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं, वहां समाधान भी निकलते हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि इस नई टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से अपनाया जा रहा है। 2025 में वेस्ट मैनेजमेंट में AI का ग्लोबल मार्केट लगभग $5 बिलियन का है और 2035 तक इसके $32.87 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये लगभग 21% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ रेट है। ये इंडस्ट्री सच में भविष्य की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रही है। तो जमीन पर ये AI आखिर कर क्या रहा है? इसके मुख्य कामों में ऑटोमेटिक वेस्ट क्लासिफिकेशन, रोबोटिक सॉर्टिंग सिस्टम्स और मशीन खराब होने से पहले ही अलर्ट करने वाला प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस शामिल है। एल्गोरिदम अब सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर कैद नहीं है, वे कचरे के निपटान की पूरी प्रक्रिया को प्रैक्टिकल तौर पर बेहतर बना रहे हैं। तीसरा हिस्सा, स्मार्ट डिब्बे और रूट ऑप्टिमाइजेशन। कचरा किसी फैसिलिटी तक पहुंचे उससे पहले ही ये क्रांति शुरू हो जाती है। स्ट्रीट लेवल लॉजिस्टिक्स की बात करें तो IoT सेंसर्स वाले स्मार्ट डिब्बे आम डिब्बों से बिल्कुल अलग हैं। इन डिब्बों में अल्ट्रासोनिक और वजन मापने वाले सेंसर्स होते हैं, जो रियल टाइम डेटा सीधे क्लाउड एप्लीकेशंस तक भेजते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कचरा उठाने वाली गाड़ियों को तभी भेजा जाएगा जब डिब्बे हकीकत में भरे हों, न कि किसी पुराने तय शेड्यूल के हिसाब से। और इस स्मार्ट डेटा के नतीजे आश्चर्यजनक हैं। डाइक्स्ट्रा के रूट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जैसी AI ड्रिवन तकनीक के कारण कचरा गाड़ियों का सफर लगभग 37% तक कम हो गया है। लगभग 13% कॉस्ट सेविंग्स, 28% समय की बचत और सबसे कमाल की बात, सड़कों पर बिखरे लावारिस कचरे में 80% तक की भारी कमी आई है। ये नंबर्स ऑपरेशनल और एनवायरमेंटल फायदों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। चौथा हिस्सा, सॉर्टिंग रोबोट्स का उदय। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां AI और रोबोटिक्स सच में कचरे को अपने हाथों में लेते हैं। एक्यूरेसी रेट पर गौर कीजिए, 72.8% से लेकर एक हैरान करने वाले 99.95% तक। इंसानों के विपरीत, जो थक सकते हैं या ध्यान भटका सकते हैं, एडवांस्ड कंप्यूटर विजन वाले ये रोबोट्स कचरे को इतनी सटीकता से पहचानते हैं कि गलतियां लगभग खत्म हो जाती हैं। वे रिसाइक्लेबल सामान में मिलावट को रोकते हैं, जो मैनुअल सॉर्टिंग की सबसे बड़ी समस्या रही है। मार्केट में AMP रोबोटिक्स और जेन रोबोटिक्स जैसी कंपनियां भारी फंडिंग के साथ आगे हैं। लेकिन हीरो रोबोटिक्स की क्षमता थोड़ी अलग ही लेवल पर है। वे ई वेस्ट को सुपर ह्यूमन स्पीड से नष्ट कर सकते हैं। 1 घंटे में 60 से 90 टीवी खोलना और 1 मिनट में 15 पेज निकालना। कोई भी इंसान बिना थके और सुरक्षित रूप से इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता।
5वां हिस्सा, सुरक्षा, रोजगार और निगरानी। रोबोट्स की रफ्तार से थोड़ा पीछे हटकर इसके व्यापक मानवीय प्रभाव को भी समझते हैं। दरअसल एआई सिर्फ कचरा अलग नहीं कर रहा है। कोस्टल वेस्ट एंड रिसाइकलिंग में लगाए गए गाइडेंट के वॉचबॉट को ही ले लीजिए। ये रोबोट थर्मल चेकिंग करता है, आग लगने से रोकता है और ये भी देखता है कि कर्मचारियों ने ठीक से सेफ्टी गियर यानी पीपीई पहना है या नहीं। ये विशाल कचरा फैसिलिटीज की निगरानी करके वर्क प्लेस की सुरक्षा को नए मुकाम पर ले जा रहा है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। भारत जैसे कई कम आय वाले देशों में कचरा प्रबंधन ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के हाथों में होता है। ये असंगठित कर्मचारी हैं जिन्हें अक्सर अत्यधिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उभरते बाजारों में एआई को लागू करते वक्त इन लोगों की स्थिति को समझना बेहद अहम है। तो इस माहौल में एआई का रोल क्या होना चाहिए? भारत के सफाई बैंक जैसे मॉडल पूरी तरह ह्यूमन एफर्ट पर टिके हैं। इसलिए एआई का लक्ष्य खतरनाक और जहरीले कामों को इंसानों से दूर करना होना चाहिए, न कि उनकी आजीविका छीनना। एआई इंसानों को निगरानी और बेहतर फैसले लेने वाले कामों पर फोकस करने की आज़ादी दे सकता है, वो भी बेरोजगारी बढ़ाए बिना। छठा हिस्सा, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अब इस माइक्रो लेवल एआई रोबोटिक्स को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्य से कैसे जोड़ें? सप्लाई चेन में हो रहा ये बदलाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारा पुराना सिस्टम है, मैनुअल मेहनत, खतरे, नाकामियां और लैंडफिल पर बहुत ज्यादा निर्भरता। वहीं दूसरी तरफ एआई अनेबल्ड सिस्टम है, ऑटोमेटेड सॉर्टिंग, खतरों में कमी, प्रेडिक्टिव रूटिंग और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की वसूली। ये सिर्फ कचरा साफ करने का नया तरीका नहीं है, ये पूरी प्रणाली का पुनर्जन्म है। आज की इस दिलचस्प चर्चा को खत्म करते हुए इस एक विचार पर गौर करना जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे एआई खोए हुए संसाधनों में से अरबों की वसूली कर रहा है और इस 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को नया आकार दे रहा है, तो एक सचमुच सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी जल्दी खुद को ढाल पाएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर और खोजबीन करते रहिए, क्योंकि कचरे का ये टेक भविष्य हम सभी को प्रभावित करने वाला है।